पूरे सिंध के अंदर जो बाकी मानदा बल्दियाती इंतखाबात सेकंड फेज के थे उनको बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया। लेकिन लगता ये है कि ये भी एक साजिश है। ये कराची के हालिया इलेक्शन में बदतरीन किस्म की शिकस्त ने इन लोगों को परेशान, हैरान, सब कुछ कर दिया। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आज नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो पीडीएम का इलेक्शन कमीशन है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इलेक्शन कमीशन को ये तो पता है कि बारिश से सैलाब आया, सब कुछ आया और मुश्किलात पैदा हुई। एक दिन पहले नहीं, चंद घंटे पहले ये बात कही कि कराची के अंदर इलेक्शन होगा, बाकी जगहों पे इलेक्शन नहीं होगा। अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि हुकूमत सिंध ने कह दिया हम तो नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन ने कहा माई बाप जो आप कहें, और उन्हीं ने माई बाप का सुन के इलेक्शन मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये भी अब बड़ी हैरानी की बात है कि ये नहीं कह रहे कि 25 सितंबर को कराची में 3 हलकों में इंतखाब हो रहा है, वो पोस्टपोन हो रहे हैं या वो नहीं पोस्टपोन हो रहे। अगर वो पोस्टपोन नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है इनको बाखूबी अंदाजा है कि 25 तारीख तक और कहीं नहीं तो कराची के अंदर जमीनी हालात ऐसे हो गए कि ये इलेक्शन करा सकते। तो भाई 18 तारीख के बारे में बल्दियाती तारीख क्यों नहीं दे सके? चलो 18 जल्दी है, बारिश के असरात खत्म नहीं हुए होंगे। 25 को तो तुम इंतखाब कर रहे हो, 25 को कर दो, 25 को कर दो। तुम कहते हो कि हम कौमी और बल्दियाती इंतखाबात एक दिन में नहीं कर सकते, चलो वो भी मान ले। हमारी रिक्वायरमेंट है कि इतवार को हो, हम किसी और दिन नहीं मानते ये बल्दियाती इंतखाबात। तो 2 को कर दो, 2 से आगे जाने की तो कोई तुक ही नहीं बनती। हम आज इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगने आए और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग ज़हनी तौर पे इलेक्शन कराने के, बल्दियाती इंतखाबात कराने के किसी मूड में नजर नहीं आ रहे। ये हुकूमत सिंध 2.5 साल हो गए बल्दियाती निजाम को खत्म हुए, और अब ये जो मौजूदा निजाम है उसी को चलाना चाहते हैं। ये जस्टिस गुलजार के आर्टिकल 140 के फैसले को भी धज्जियां उड़ा दी हैं। फरवरी 22 को फैसला आया था, आज तक वो सेलेक्ट कमेटी की सिर्फ 3 मीटिंगें हुई। ये कराची दुश्मन जमात, सिंध दुश्मन जमात और उसकी हवारी जमात MQM अल्ताफ और MQM दूसरे नामों से जो भी है, वो मिल गए कराची के, सिंध के, खास तौर पे शहरी इलाकों के हकूक पे डाका डालने के लिए। और उसके साथ एक और जमात भी लगी हुई है जिन्होंने 1 महीने का धरना तो दिया, हासिल क्या किया? लॉ खराब, और उस खराब लॉ के साथ भी ये लोग इलेक्शन नहीं करने को तैयार। मैं आज इंतबाह कर रहा हूं, अगर कोर्ट में भी हमारी जमात गई है, इसी तारीख के लिए गई है, इस स्टैंड के साथ गई है,
कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात, सिंध के बाकी हिस्सों में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द कराई जाए। हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमारे सूबे के अंदर हमारी बहुत आबादी इस वक्त सैलाब से मुतासिर है और पहला काम उनको रिलीफ देना है, लेकिन ये बस नहीं है इनका रिलीफ देना, उसके लिए लोकल नुमाइंदे होने जरूरी है। तो जल्द से जल्द इंतखाबात कराइए, लोकल नुमाइंदों को इस रिलीफ एफर्ट का हिस्सा बनाइए, तभी लोगों को रिलीफ मिलेगी। हमें एक और बात का और शक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स को निकले हुए 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। वो किताबें किसके पास हैं? डिप्टी कमिश्नर्स के पास, और ज्यादातर डिप्टी कमिश्नर्स सिफारिशी हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, उनके भाई बंदे, बाप, रिश्तेदार सिंध की सियासत में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, पीपल्स पार्टी का एक्टिव हिस्सा है। इसकी कौन जमानत लेगा? इस वक्त का निजाम किताबें एक एक देते हैं, वो एक असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर। माजी में भूलिए नहीं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिलिकॉन के अंगूठे बनाए हुए थे, गूगल के ऊपर बेतहाशा वीडियोज मौजूद हैं, पूरी किताबें गायब हुई। एक आदमी शख्स एक हाथ में एक ठप्पा, दूसरे हाथ पे दूसरा ठप्पा और ठप्पे पे ठप्पा। हमें निजाम ऐसा चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, हमें निजाम ऐसा चाहिए जिसमें इस किस्म की कोई हरकत की गुंजाइश ना हो, और उस निजाम को इन्हें हमसे शेयर करना है। इसे कि आज हम इस मीडिया के जरिए मांगे तौल इस शक का इजहार कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा तब बच जाना चाहिए, अब बाजा, इससे कि वो एक पार्टीशियन कमिश्नर है, उसका एक सियासी जमात का हलीफ बन गया है, जबकि उसका रोल ये नहीं है। हमें फौरी तारीख दो और साफ शफाफ इलेक्शन कराची में, सिंध में फौरी तौर पे उसकी तारीख का ऐलान करो। ये बल्दियाती निजाम, काउंसलर मेरा गरीब आदमी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन कोई अमीर ज़ादे नहीं है। 2 दफा इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद बेचारों के पास इलेक्शन कैंपेन चलाने की सकत भी नहीं रही। जमहूरियत बदनाम हो रही है। टर्नआउट NA 245 में किस लिए कम होता है कि लोगों को अब जमहूरियत पे यकीन नहीं रहा। इससे क्या उन्हें पता है कि कोई बाहर से टुकटुकी हिलाता है, इंपोर्टेड हुकूमत आती है, साजिश के जरिए पॉपुलर हुकूमत को हटा दिया जाता है, तो ऐसी जमहूरियत का फायदा क्या? अगर पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को बढ़ाना है तो आज हम बल्दियाती इंतखाबात के साथ फिर डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पे जनरल इलेक्शंस कराए जाएं और इस इंपोर्टेड सरकार को घर भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बात करेंगे आप? जी वो करें। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में क्या यकीन दहानी कराएंगे? अच्छा देखें जी, ये
फिरदौस साहब ने काफ़ी डिटेल में तमाम बातें बता दी हैं और वही बातों को वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कल जो है हमने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फ़ाइल की थी और वो आज उसकी हियरिंग हुई है और उसकी तारीख़ जो है वो जज साहब ने पहली तारीख़ दे दी है। पहली तारीख़ को इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया है, पहली तारीख़ को हुकूमत सिंध को भी बुला लिया गया है और जो मौसमियात का डिपार्टमेंट है उनको भी बुलवा लिया गया है कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा खेल इन्होंने खेला है कि वो आएँ और अदालतों के अंदर बताएं कि लोगों का जो हक़ था वो छीन लिया गया है। देखें, ये तमाशा और चल नहीं सकता है। अब यहाँ पर धरने भी होंगे, यहाँ पे एहतजाज भी होंगे, क्योंकि ये साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम है। पीपल्स पार्टी की बी टीम क्यों है? उसकी वजह कि ये बात साबित करती है कि शहर कराची में पिछले 5 दिन के अंदर कोई बारिश नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी ने हर किस्म का खेल खेला और इस हद तक गई कि बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए कराची के अंदर, अजीब किस्म का तमाशा लगाए दिखाने के लिए कि जैसे कि यहाँ पे बहुत बारिशें हो रही हैं। हम इस बात को कबूल करते हैं और मानते हैं कि हैदराबाद के अंदर इलेक्शन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शहर कराची के इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, वो वक्त पे होने चाहिए थे। आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, आपने कोई डेट भी अनाउंस नहीं किया, वो काबिल कबूल हमें किसी भी हाल में नहीं है। हमने पहला दरवाज़ा खटखटा दिया है अदालतों का, दूसरा दरवाज़ा हमारा एहतजाजों का होगा जो कि फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। हमारे कराची के सदर हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये ड्रामेबाजी अब हम चलने नहीं देंगे और ये ड्रामेबाजी जो सिकंदर राजा साहब की चल रही है ना, ये अब और चलेगी नहीं। हमारे चेयरमैन साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी हाल में कबूल नहीं है और ये साबित भी हो गया। क्या 25 तारीख को इलेक्शन कराने जा रहे हैं आप इमरान खान का, जो इमरान खान जिस सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ज़िमनी इलेक्शन कराची में होने जा रहे हैं, लियारी, कुरंगी और मलीर में, क्या आप जीत जाएंगे? आप लोगों ने इन इलेक्शंस में जूते ना खाए और तारीखी हार नहीं खाई तो फिर बताना आप हमें। शुक्रिया। आप आइए ना, आप आइए। हमने पूरे कराची में आज से हमारे जो हैं वो रिलीफ कैंप्स लग चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन की तरफ से जो है सूबे भर के अंदर सूखा दूध, राशन के बैग्स, टेंट्स, पीने की पानी की बोतलें और उसके साथ साथ और जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है वो हम सूबे भर के अंदर भिजवा रहे हैं। कराची जो है वो सूबे सिंध का दिल है। सूबे सिंध का जो दिल शहर कराची है वो अपने सूबे को भूलेगा नहीं, साथ खड़ा होगा। और इमरान खान साहब के अहकामात पूरी सिंध की तंजीम को बड़े सख्त जो हैं उनके अहकामात आ चुके हैं कि सूबे भर की तंजीम ने जो है वो काम करना है और सिंध के लोगों के साथ खड़ा होना है। वो नहीं करना है जो पीपल्स पार्टी ने करा है। वो राजा परवेज अशरफ तो उनके इस वक्त कनाडा के अंदर जो नायग्रा फॉल है उसकी सैर व तफरी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो शायद जो हैं कतर के सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं वो मुल्क भर के अंदर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो खान साहब एक तरफ ये बताइएगा, एक तरफ खान साहब जो है वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, चाहे वो फौज हो, अदलिया हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, लेकिन दूसरी जानिब जाकर उन्हीं इदारों से फिर जो है वो इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं। अदलिया के खिलाफ तकारीर करके फिर जाके वहीं से जो है वो जमानतें भी लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकारीर करके वहाँ से फिर जल्दी इलेक्शन का भी मुतालबा करते हैं। नहीं समझते हैं कि पीटीआई यहाँ पर भी तकसीम है, एक तरफ जो है वो चढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ इंसाफ की भी उम्मीद रखते हैं। आपके सवाल से पहले जब आपने सवाल किया तो मैंने कोशिश किया कि मैं देखूंगा आप कौन से चैनल से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके टैग मुझे जियो टीवी का नजर आया। मुझे जवाब देने दें, नहीं मुझे जवाब देने दें। इमरान खान इमरान खान वाहिद लीडर है, जवाब देने दें, जवाब देने दें, जवाब लें। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने ये कहा कि मेरी जान जाए तो चली जाए लेकिन अफवाज पाकिस्तान मुल्क के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरत है जियो टीवी को ये सवाल करने की? गलत कर रहे हैं। तो इमरान खान इदारों के साथ खड़ा है और हमेशा इदारों के साथ खड़े रहेगा। हमेशा गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप जो होता है उनको नो कमेंट्स करते हैं, ये नो कमेंट्स गलत कर रहे हैं आप। जी तलत भाई, आपसे ये कि आप अंदर आए थे मिलने के लिए। एक मिनट सर, एक मिनट तलत भाई का सवाल आने दें। तलत भाई का सवाल, तलत भाई
चलो मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम तलत है, न्यूज़ 1 टीवी से तलत है। अच्छी तरह से आप तीनों मुझे जानते हैं जी। जवाब अंदर आप गए थे, क्या जवाब दिया आपको अंदर इलेक्शन कमीशन ने, वो जरा बता दें। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तलत साहब क्या जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन ने तो आए बाएं और शाएं जो हमेशा से ये करते हुए आए और यही इनका काम है। और क्या एक्सपेक्टेशन इनके साथ रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार थे इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन हुकूमत सिंध ने यह कहा कि हमारे पास जो है वो पुलिस मौजूद नहीं है, हमारे पास इंतजामिया मौजूद नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खेल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खौफ था, उनकी जो इत्तेहादी है टीम, उनकी दूसरी टीम जो कि MQM है, वो इस बात का खौफ रखती थी कि कराची के अंदर तमाम सियासी जमातों को जो है वो तारीखी हार होने जानी है। तो देखें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिस दिन तलत साहब इलेक्शन हुआ इन्हें 245 का और कराची के अंदर 13 सियासी जमातों ने इमरान खान से हार खाई, उसी दिन हमें बात समझ में आ गई थी कि ये इलेक्शन से भागेंगे। चलिए जराना भाई। मेरा नाम लियाकत राना है, दुनिया टेलीविजन से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की बी टीम कहते हैं, PDM की टीम कहते हैं, फिर उनके सामने आके दरखास्तें क्यों करते हैं? एक जगह पे रुके तो सही जगह, कोई एक नुक्ता तो पकड़े। जी राना साहब, अच्छा देखें, जो तरीक़ेकार हैं दुनिया के, जो मुल्क के असूल हैं, जो कवानीन हैं, जो इदारे हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। लेकिन अगर वो इदारे अपनी लाइन से उतरेंगे तो उनकी हम तनकीद भी करेंगे, उस पर तो हम खामोशी नहीं रह सकते। तो जो तरीक़ाकार थे उसको हमने फॉलो करा। आज हम यहाँ पर आए, इन राइटिंग भी हम उनको एक दरख्वास्त दे रहे हैं जो उन्होंने कहा हमसे कि जो आपकी डिमांड है, उन्होंने कहा कि आप हमें दरख्वास्त दे दें, जो कि हम देंगे। राना साहब, हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम में शऊर फैलाया जाए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अलावा पाकिस्तान में कोई और इलेक्शन करा नहीं सकता, जुडिशरी के अलावा कोई फैसला दे नहीं सकता, लेकिन अगर इनके किरदार में, इनके रवैये में, इनके उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो उसकी निशानदेही कौन करेगा? क्या आप चाहते हैं कि हम सर झुका के कहें कि आपने हमारे इस गाल पे एक थप्पड़ मारा है, आइए दूसरा गाल खाते रहें? ये नहीं होगा। हम, अगर आपका रवैया सही नहीं होगा, हमारी मजबूरी है आपके दर के ऊपर आना, इससे कि आपके अलावा और कोई इलेक्शन करा नहीं रहा। आपके दर पे अदालत पे जाना हमारी मजबूरी है। लेकिन क्या हम ये कह रहे हैं कि हर जज खराब है? नहीं, बाज़ अमीर लोग भी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो हेड है उसने हालिया ये जो फैसला किया है, 6 घंटे पूरा दिन मैं यहां बैठा रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है वो फैसला करेगा। शाम 5 बजे फैसला आया कि कराची में इंतखाब 28 तारीख को हो रहे हैं। अगले दिन ये फैसला क्यों तब्दील? 24 घंटे में क्या फर्क पड़ गया? क्या सैलाब पड़ गया था? क्या पुलिस कहीं और चली गई थी, हिंदुस्तान चली गई थी? इस फैसले के पीछे मेरे भाई बताओ कि मैं आज ये बात आपके सामने करूं या ना करूं? क्या मैं एहतजाज करूं या ना करूं? मिल गया आपको जवाब? बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ले लें। अच्छा, ये तो बता, इलेक्शन किससे मिलकर है, वो बेज़मीर है या बाद में? आप आखिरी सवाल ले लें। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करता है उसके पीछे मुहर्रिरात होते हैं, सिफारिशात होती है महकमा मौसमियात की, सिंध हुकूमत की। तो उनका जाती फैसला तो नहीं है, मुंह उठा के उन्होंने दे दिया। जब मुमकिन बारिशों की पेश नजर खान साहब अपना कराची का दौरा कैंसिल आ गया सवाल, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। बरादरान मोहतरम, बगैर चैनल के आपने बताए सवाल पूछा, चलिए तब भी जवाब दे देता हूँ, तब भी जवाब दे देता हूँ। क्या जानता तो मैं भी हूँ। बात यह है कि कराची का सारे इंतखाबात पोस्टपोन कर देना चाहिए। फिर तो मैं कहता कि अगली तारीख नहीं दे रहे तो सही है। हमने सवाल पूछा, पहला सवाल जाके अंदर 25 तारीख का इलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो वो तो कहते हैं होगा, तो हम कहते हैं 2 तारीख दे दो अक्टूबर की, हम कह रहे हैं 18 तारीख दे दो सितंबर की, 25 तारीख दे दो सितंबर की, तारीख तो दो। ये सही है कि नहीं? इधर कैमरे, थैंक यू। एक और ले लेते हैं।